सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड योर जहानवी। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक और स्टोरी टाइम जिसमें मेरी बचपन की कहानियाँ हैं। इसमें मतलब ये कोई एक स्टोरी नहीं है, इसमें 2-3 कहानियाँ आई विल ऐड। तो इस वीडियो में आपको मिलेगी बहुत सारी मस्ती, बेइज्जती और ड्रामा। So grab your popcorns and let's get started without further ado. So okay guys, let me give you context. I was a crazy child back then. बहुत ही ज़्यादा बदतमीज, बहुत ही ज़्यादा मस्ती ड्रामेबाज लड़की थी मैं बचपन में, मतलब अभी भी हूँ, ठीक है। तो जब मैं छोटी थी तब की बात है ये, जब हम अपनी नानी के घर गए थे। तो जून जुलाई की छुट्टियों में जो हमें बरसात की छुट्टियाँ पड़ती थी, उसमें जब भी हम अपनी नानी के घर जाते थे तो वहाँ मेरी बड़ी मासी और उनके बच्चे भी आते थे। और उस टाइम मेरी छोटी मासी की शादी नहीं हुई थी। तो मेरी बड़ी मासी की बेटी है ओशीन, तो ये उसके साथ की कहानी है। मेरी नानी के घर के पास रहती थी एक प्यारी सी खड जिसका नाम था इमला विमला खड। तो उस खड में जाने का हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता था हमेशा से कि ये खड में जाएंगे, नहाएंगे। ये जैसे खड नहीं पता, मैं बता देती हूँ क्या होता है। वो कुछ ऐसी दिखती है। तो गाइज इस खड में जब हम जाते थे नहाने के लिए, मतलब कि हमें घर वाले तो जाने नहीं देते थे, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि बरसात के मौसमों में सांप वाप निकलते हैं, कीड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, और तुम्हें काट वाट लिया तो तुम्हारे लग जाएंगे, तो फिर तुम मतलब मत जाना खड में। तो हमें मना करते थे हमेशा। लेकिन हम चुल्ली बच्चे, एकदम चुल्ली। मैं चुल्ली भाई, मेरे से ज़्यादा डबल ट्रिपल चुल्ली वो दूसरी ओशीन उसका नाम है, मतलब मेरी बहन का। मैं आपको बता देती हूँ। तो क्या हुआ, दोपहर को सब खाना वाना खा के सब सो गए दोपहर का नैप लेने के लिए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चुपके से हम लोग जाएंगे खड में और नहा के आएंगे। बढ़िया नहा के, क्या मतलब खेल रेल के वापस आएंगे। तो हम लोग चले गए अपनी नानी के घर से सीधा खड की तरफ। और वो साथ में ही थी खड, मतलब ऐसा रख लो आप 2 या 3 मिनट का रास्ता है बस, ठीक है। तो हम नीचे गए तो खड के साथ में बहती है कुल कुछ ऐसी होती है। तो हमने सोचा इसमें बढ़िया अपने ठंडे पानी में अपने पैर डुबो के बैठेंगे और हम बहुत सारी बातें करेंगे। और इतनी ठंडी हवा वहाँ चल रही थी कि मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। तो वैसे ही हमने करा, हम बढ़िया एकदम ऐसे अपने पजामे ऊपर करके बैठ के उसके अंदर, कुल के अंदर। और हमने वहाँ इतने मज़े किए गए, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे लाइफ के इतने मज़े, मतलब आई कैन नॉट इवन टेल यू गाइज कि कितना मज़ा आता है इसमें बैठ के। आके एकदम से ऐसे स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। चलो उस टाइम तो हमें क्या ही स्ट्रेस था वैसे, लेकिन स्टिल यार इट वॉज सो फैसिनेटिंग फॉर अस। तो हम वहाँ पे बैठे और हम वहाँ पे अलग अलग ऐसे पत्थरों की शेप्स देख रहे हैं। ये दिल की शेप का पत्थर मिल गया, ये वो सब है ना। तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे बैठ के। अनटिल अनलेस मेरी चप्पल खुल के उसमें बह गई। वो ऐसे चलती रहती है पुल ना कॉन्टीन्यूसली, तो उसमें मेरी चप्पल बह गई और मैं भाग रही और पुल के अंदर भाग रही। ऐसा नहीं बहन, थोड़ा बाहर आके भाग ले और मिल जाएगी तेरे को। पानी के अंदर ऑब्वियसली फ्रिक्शन बहुत था, तो फिर हम ज़्यादा तेज मैं भाग नहीं पा रही थी और मैं वहाँ गिर गई। और गाइस मेरे सारे कपड़े भीग गए और मेरी हो गई, ठीक है, फटे गई मेरी थोड़ी सी। और मैंने बोला ले अब अगर घर पे जाऊँगी तो मम्मी को पता लग जाएगा कि हाँ भाई हम कुल में नहा कर आए हैं या फिर खेल कर आए हैं, तो हमें पड़ेंगे छित्तर। तो मेरी बहन भाग रही जैसे तैसे साइड से, बड़ी थी ना मुझसे, 5 साल बड़ी है वो मुझसे। तो वो भाग रही साइड जैसे तैसे, उसने मेरी चप्पल लेके आई और मैंने अब तो तू पिटवाएगी हमें, ये वो सब। फिर हम चुपचाप दोबारा से एस्केप करके वहाँ से घर के अंदर घुसे जैसे तैसे। घर वाले थोड़े डाइवर्टेड थे, उन्होंने हमें देखा नहीं। और हम गाइस उस टाइम नई प्रेस आई थी घर में और हम कपड़े नहीं छोड़े, वो सुखा रहे प्रेस से, एकदम ऐसे गिजे कपड़े जो पानी में एकदम भीगे हुए होते हैं, और हम उसे सुखा रहे हैं। सोचो प्रेस खराब नहीं होगी तो और क्या होगा। और दरवाजे पर होती है एकदम से नॉक, ठक 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 ठक। हमारी ऐसे होगी, मेरे दरवाजे में भी नॉक हुई। 1 सेकेंड गाइस, मेरी फ्लैटमेट थी तो हाँ, दरवाजे पे नॉक हुआ और मेरी छोटी मासी एंटर होती है और कहती क्या कर रहे हो तुम लोग। और हम ऐसे हो गए, क्या बताएं ना बताएं, अब हमें मार पिटना जाएगा ये वो सो। तो हमने ना ऐसे हो गया, बस हम ना ऐसे खेल रहे थे और हम पानी में भीग गए, ये वो सब। बड़ी मुश्किल से बचे वहाँ से। थैंक गॉड कि मासी ने मम्मी को नहीं बताया, क्योंकि माय मॉम वाज अ लेडी डॉन गाइस, ठीक है। वो वैसी औरत थी जो वो नहीं होती कि वो बस वेट करी थी आप बच्चों को छिदूंगी। भाई कसम से मैं बता नहीं सकती मम्मी की बातें। मैं आपको बताती हूँ 1-2 इंसिडेंट और फिर आपको पता लगेगा कि मेरी मम्मी कैसी थी। सो अगली स्टोरी जो मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को, ये भी उसी बहन मतलब ओशीन के साथ की स्टोरी है। बचपन में हम जब छोटे थे तो हमारी मम्मियाँ पता क्या करती थी, लालच देती थी हमें
कि हम ना मैगी बनाएंगे शाम को और हम ना बाजार जाके आएंगे, तुम तब तक घर में ही रहना। हमें भी मन करता था बाजार जाने का, लेकिन हमें लेके नहीं जाते थे क्योंकि पता था इन जिद्दी बच्चों को अगर ले जाएंगे तो 1-2 हज़ार का फालतू खर्चा और हो जाएगा। अरे यार क्या, एक आइसक्रीम भी खिला देते ना तब भी हम खुश हो जाते। लेकिन खैर छोड़ो, उन्होंने हमारी इज्जत नहीं करी उस टाइम, तो हमें वो घर पे बिठा देते थे और कहते हम ना तुम घूम के आते हैं फटाफट सामान लेके, इंपॉर्टेंट सामान, और तुम तब तक घर में बैठ के टीवी देखो, हम वापस आगे ना मैगी बनाएंगे। तो मेरी नानी और मासी और मम्मी सब लोग गए थे बाजार, तो हम लोग बैठे घर में। अब वो थी मेरे से बड़ी, ठीक है, मैं होंगी शायद उसमें उस टाइम 1st या 2nd में पढ़ती, और मेरी बहन ऑब्वियसली 5th 6th में पढ़ती होगी। वो बोलती मेरे को, तूने कभी कच्ची मैगी खाई है? और मैं ऐसे होगी, मैंने कहा कच्ची मैगी, ये कॉन्सेप्ट कौन सा है भाई, हमने तो कभी नहीं खाई। मैंने कहा नहीं मैंने तो कभी नहीं खाई। कहती चल तेरे को ना मैं कच्ची मैगी टेस्ट कराती हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, करा दे। और उसने चुपके से वो अलमारी से कच्ची मैगी निकाली और खाई, और हमें भी बढ़िया लगी। हम ऐसे हो गए भाई ये गजब चीज़ है एकदम, है ना। और वो खा ली सारी कच्ची मैगी, 3-4 पैकेट में पड़े मैगी के, हमने सारी कच्ची मैगी खा ली मसाले के साथ। आई थिंक मैं भूल चुकी थी कि मेरी माँ कौन है उस टाइम पे पर्टिकुलर मोमेंट के लिए। फिर शाम हुई, वो लोग घर वापस आए और मम्मी ने मामी को बोला कि जा दीक्षा भाई जा मैगी बना जाके। बच्चों बेचारे सुबह से बैठे हैं, बच्चों ने मैगी फेल दी है, क्या पता किसी को। तो फिर गाइस मैं बैठी, हम लोग चुप एकदम, क्या बोलते हैं वहाँ पे। मेरी प्यारी मामी देख रही थी अलमारी में मैगी ढूंढने की कोशिश कर रही है, फुल पावर ये वो, उन्हें मैगी नहीं मिल रही। और उन्होंने कहा दीदी यहाँ तो मैगी पड़ी ही नहीं है। मेरी माँ, पक्का इन्होंने ही खाई होगी, पक्का इन्होंने। अब जो मेरी बड़ी मासी, शी इज़ द चिलेस्ट वुमन आई एवर नोन, ठीक है। तो बहन तो सेफ, उसकी मम्मी तो उसे कुछ बोलेगी नहीं, वो तो छुप गई जाके अपनी मम्मी के पीछे। मम्मी ने भी ऐसे कर कच्ची मैगी तो खाइए, क्या हो गया, है ना भाई। मेरी मम्मी, उनके लिए कच्ची मैगी नहीं थी। लेकिन अब, और उन्होंने गाइस मेरे को बाथरूम में ले जाके जो कुटा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, ट्रॉमा बन गया मेरे लिए। ऐसा हो गई कच्ची मैगी तो जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगी। और जैसे बोली बता किसने कच्ची मैगी खाई। और मैं सो रही हूँ, मैं कहा आपको भी पता है कि हमने ही खाई है, लेकिन तब भी पूछ रहे हैं यार हमें कि कच्ची मैगी बता किसने खाई। और मैं यार हमने खाई। किसने खिलाई तेरे को, किसने खिलाई? ओशिन ने खिलाई है। और वो सोच रही है अंदर बैठी साली फंसा दिया मेरे को इसने, ये वो सो। लेकिन गाइस इतनी छिदी थी ना मैं उस टाइम। लेकिन अब मैं ऐसे पूछती हूँ भाई सोचो, कच्ची मैगी खाने के पीछे मैं पिटी हूँ घर में, और अब मेरा भाई दिन की 10 मैगी भी खा लेना तब भी मम्मी उसे कुछ नहीं बोलती। लेकिन गाइस छोड़ो। तो अगला इंसिडेंट जो मैं आपको बताऊंगी वो एक और मेरे बचपन की कहानी है, दुख भरी कहानी। मैं आपको बता दी मेरे को कैसे उल्लू बनाया जाता था बचपन में। बाजार गई मैं एक बार मेले में, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े वो जो गुड्डे होते हैं, मतलब क्या होते हैं यार इसको, भालू, सॉफ्ट टॉय समझ लो, है ना, वो थे बड़े बड़े टेडी बियर्स, हाँ टेडी बियर्स थे गाइस। तो वहाँ पे उन सबको मैं हो गई फैसिनेट, भाई ये क्या गलत चीज़ है, इतने बड़े, छोटे छोटे तो हमने देखे होते थे, बड़े वाले हमने पहली बार जिंदगी में देखे। तो घर वाले ऐसे होते थे उस टाइम की इनको सालों को नहीं लेके देंगे चाहे कुछ हो जाए। पता नहीं गाइस मेरे को कभी भी वो बड़ा गुड्डा नहीं लेके दिया घर वालों ने। तो मैं गई बचपन में, मैं लगी जिद करने, फुल पावर चुल्ली बच्ची तो मैं थी। मैंने कहा नहीं भाई गुड्डा चाहिए मेरे को, मैं घर नहीं जाऊंगी, गुड्डा लेके दो। जैसे जैसे घर वालों ने, बेटा कोई बात नहीं कल लेके देंगे, तू चल आज चल घर। मैं भी चलो बच्ची थी उस टाइम, ज़्यादा क्या ही बहस करते, मैं चली गई घर। जाते ही रात को मेरे को आदत थी सोने से पहले रोज़ एक नई कहानी सुनती थी। अगर मुझे कहानी नहीं सुनाए ना तो मैं रोना पिटना डाल देती थी घर में, कहानी के बिना सोएगा नहीं भाई। तो फिर बस वही हुआ, ठीक है। तो घर वाले कहानी सुनाने रात को, मम्मी कहती रोज़ ना, मतलब मेरे को मेरी दादी भगवान की कहानियाँ सुनाती थी कि ये विष्णु भगवान ने ऐसा किया, शिव भगवान ने ये किया, हनुमान जी ने ये किया, मतलब मेरे को रोज़ भगवान की कहानी सुनाई जाती थी। तो एक दिन मम्मी के साथ सो गई मैं, ठीक है। मम्मी बोलती आजा बेटा आज मैं तुझे हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने कहा हाँ मेरे लिए हॉरर स्टोरी मसाला वही है ना। मैं कहा हाँ सुनाओ। मम्मी सुना रही है। एक बार की बात है, एक फैमिली थी, वो एक नए घर में शिफ्ट होना था। तो उस नए घर में अभी तक पुराने वाले जो लोग रहते थे उनका सामान पड़ा हुआ था। तो उनकी एक बेटी थी और पति पत्नी थे। वो कहती बेटी जैसे घर में गई उसे पुराने बच्चों के खिलौने मिले वहाँ बहुत सारे, और वहाँ पे मतलब टेडी बियर्स भी थे वो बहुत सारे, कहते तो, और डॉल्स भी थी। तो वो लड़की फैसिनेट होगी डॉल से कि हाँ भाई ये वो सो, ये तो बड़े प्यारे मम्मा, मैं ऐसे फेंकूंगी नहीं, ये हम रख लेते हैं। तो उसकी मम्मी ने भी बोला कि हाँ बेटा खिलौने तो है तो रख ले। तो गाइस उस लड़की ने उसको डॉल को रख लिया अपने पास,
और वो डॉल की रोज़ कंघी करती है ना, रोज़ उसके बाल बनाती, रोज़ उसके नए कपड़े पहनाती और उसको रोज़ अपने साथ सुलाती, खाना भी खिलाती, सब कुछ है ना, उसके साथ ही वो रहने लगी। कहती और उस डॉल में आ गई आत्मा आ गई इस डॉल में। क्यों? क्योंकि उसको एक ह्यूमन ट्रीटमेंट मिल रहा था, इसलिए उसमें एक ह्यूमन की आत्मा आ गई और वो उसको अपना घर बना के बस चुकी। जैसे एनाबेला डॉल होती है ना, बस सेम वैसा ही कि वो वैसे हो गई। और फिर उसने उस बच्ची के साथ बहुत गलत किया। वो बच्ची सारे एग्ज़ाम में फेल होने लग गई। अगर वो डॉल के साथ खेलती नहीं थी और बात नहीं करती थी तो वो उसको डराती थी, सपने में आती थी उसके, ये वो सो। फिर उन्होंने हवन कराया, लेकिन उसको पंडित ने ये बोला कि कभी भी बेटा डॉल को अपने साथ नहीं सुलाना, कभी नहीं रखना, अपने घर में कभी खिलौने नहीं रखने, ये वो सब। तो गाइस मेरी क्या होगा, बंदा डरेगा भाई। बच्ची थी छोटी सी, इतनी सी स्टोरी से मैं डर गई और मैं ऐसे हो गई, मम्मी मेरे को भी डॉग नहीं खरीदना, टेडी बियर, ये बस। मम्मी सक्सेसफुल गाइस। मम्मी ने बोला आज के बाद कभी ये लड़की गुड्डे की जिद नहीं करेगी, और वही हुआ गाइस। मेरे को धोखा दिया गया और मैंने कभी भी जिंदगी में एक टेडी बियर नहीं खरीदा आज दिन तक। चाहे मैं अगर टेडी बियर आज ले आऊँ अपने कमरे में, ठीक है, लेकिन जो अभी भी मेरे को वो दिमाग में खौफ डाल दिया ना मेरी माँ ने, वो खौफ कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे साथ जुल्म इन्होंने ढाए हैं। एक बार की बात है, मेरा भाई बेचारा यार छोटा, मेरे से 8 साल छोटा, ठीक है, वो साइकिल चलाते चलाते पलट गई उसकी साइकिल और उसका माथे में कट लग गया। मेरी माँ कर रही पूजा, ठीक है, घंटी बजा रही, वहाँ आरती कर रही, ओम भूर्भुवः स्वः, जो भी मतलब आरती कर रही, ठीक है। मैं जा रही हूँ रोती मम्मी भाई गिर गया, ये वो सो, है ना। मम्मी ये स्पीड बढ़ गई, ओम भूर्भुवः स्वः तस्वीर। मैंने कहा मम्मी चलो उसको खून निकल रहा है, ये वो सो। और मम्मी जैसे मम्मी की पूजा कंप्लीट हो गई, 2 चपेट मेरे मुंह पे। मैं बैठी हूँ ऐसे मम्मी की शक्ल देखने की, भाई इधर भाई को चोट लग गई यार, आप मेरे को चपेट मार रहे हो। कहती रो क्यों रही है, तो दिख नहीं रहा मैं पूजा कर रही हूँ, ये वो सो। फिर उठी मम्मी, उधर जा रहा मेरा भाई रो रहा जोर से, मम्मी खून निकल रहा है, ये वो। 2 थप्पड़ उसको। किसने बोला साइकिल चलाने के लिए? अरे भाई मम्मी चिल ब्रो चिल, क्या हो गया जिंदगी में। पर गाइस मम्मी बहुत चिढ़ती थी हमारे को। और भी स्टोरीज है बहुत सारी, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए हाँ मैं अपने कदम पीछे लेती हूँ। और अगर आपको ऐसी कहानियाँ और सुननी है तो कमेंट डाउन, आई विल शेयर देम ऑल. So okay guys, that's it for the video. I hope you guys enjoyed it. Don't forget to like, share and subscribe. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में.